Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल। पीआईबी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल के बारे में। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल to integrate various pension related portal like pension disbursing bank portal, Anubhav, Shipping Nigram, CGHS into a single platform to offer ease of living for pensioner। जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो क्रिएट करेंगे एक इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल को जो इंटीग्रेट करेगा अलग अलग पेंशन रिलेटेड पोर्टल को, जैसे कि पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक पोर्टल हो गया, अनुभव हो गया, शिपिंग हो गया, सीजीएचएस हो गया, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएगा ताकि वो ऑफर कर सके इज लिविंग फॉर पेंशनर के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये एड्रेस करेगा जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है पेंशनर को, जिसमें चेंज ऑफ बैंक, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, सबमिशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर, पेंशन स्लिप, रिट्राइवल ऑफ पेंशन स्लिप, इनकम टैक्स डिडक्शन, पेंशन रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन सब आ जाएगा। न्यू पोर्टल विल इंटीग्रेट ऑल 18 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक। और ये जो नया पोर्टल होगा वो इंटीग्रेट करेगा सारे ही 18 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक को टू इंश्योर ईज ऑफ लिविंग फॉर द एल्डर सिटीजन। और ये इंश्योर करेगा कि ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जा सके एल्डर सिटीजन को। इससे रिलेटेड और जो न्यूज में बात आई हुई है, ऑल्सो ए नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू अ फेस ऑथेंटिकेशन कैंपेन वाज अंडरटेकन इन नवंबर 2022 रिजल्टिंग इन 30 लाख पेंशनर्स सबमिटिंग देयर लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली। और एक नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन कैंपेन को चलाया गया था नवंबर 2022 पे, जिसके कारण 30 लाख पेंशनरों ने सबमिट किया था अपने लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटली। In November 2014, an Aadhaar-based scheme for online submission of digital life certificate, Jeevan Praman, was launched to ensure transparency and ease of living for pensioner while submitting their life certificate. और नवंबर 2014 में आधार बेस्ड स्कीम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को लॉन्च किया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को और ईज ऑफ लिविंग को पेंशनर के लिए, जहां पर वो सबमिट कर सकते थे अपने लाइफ सर्टिफिकेट को। भविष्य प्लेटफॉर्म फॉर पेंशन पेमेंट एंड प्रोसेसिंग इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट वाज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम 2017। और जो भविष्य प्लेटफॉर्म है पेंशन पेमेंट और प्रोसेसिंग के लिए, ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको मैंडेटरी कर दिया गया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए 2017 के बाद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो जो लैंडस्लाइड एटलस है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है फिगर ऑन ए लिस्ट प्रिपेयर बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ लोकेशन प्रोन टू लैंडस्लाइड। जो 12 डिस्ट्रिक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश के, ये सारे ही फिगर किए गए हैं जो लिस्ट तैयार किया गया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ लोकेशन प्रोन के द्वारा, कि सारे ही सेंटर लोकेशन प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए। The Landslide Atlas of India was released by Indian Space Research Organization (ISRO) at the National Meet on Disaster Risk Management, Trend and Technology held at Hyderabad। और ये जो लैंडस्लाइड एटलस है भारत का, इसको रिलीज किया गया था इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो नेशनल मीट हुआ था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के ऊपर हैदराबाद पे। NRHC, वन ऑफ द सेंटर ऑफ इसरो, मैनेज डाटा फ्रॉम एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेज। और जो आपका NRHC है जो कि एक सेंटर है इसरो का, ये मैनेज करता है डाटा को एरियल और सैटेलाइट सोर्सेज की मदद से। लैंडस्लाइड के बारे में हम जान ले। लैंडस्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन ए स्लोप। जो लैंडस्लाइड होता है ये एक मूवमेंट होता है मास ऑफ रॉक, अर्थ या डेब्रिस का डाउन स्लोप में। जो टाइप्स ऑफ फ्लो इसके बारे में हम जान ले। तो डेब्रिस फ्लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ रैपिड मास मूवमेंट इन विच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूज सॉइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर एंड स्लरी दैट फ्लो डाउन स्लोप। दे आर कॉमनली काउंट बाय इंटेंस प्रेसिपिटेशन और रैपिड स्नोमेल। जो डेब्रिस फ्लो होता है ये एक टाइप है रैपिड मास मूवमेंट का, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है लूज सॉइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर और स्लरी का, जो कि फ्लो करता है डाउन साइड की ओर। ये कॉमनली इसके कारण इंटेंस प्रेसिपिटेशन या रैपिड स्नोमेल के कारण होता है। अर्थ फ्लो की अगर हम बात करें, इट इज ए डाउन स्लोप विस्कियस फ्लो ऑफ द फाइन ग्रेन मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर। ये आपका डाउन स्लोप है विस्कियस फ्लो फाइन ग्रेन मटेरियल सैचुरेटेड जो कि होता है वाटर से। मड फ्लो is a wet or viscous fluid mass of fine and coarse grain material that flow rapidly along drainage channel। जो मड फ्लो होता है ये आपका वेट या विशियस फ्लूइड होता है मास फाइन और कोर्स ग्रेन मटेरियल का, जो कि फ्लो करता है रैपिडली ड्रेनेज चैनल की ओर। क्रीप इज द स्लो स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अंडर ग्रेविटी दैट ऑकर इन लार्ज एरिया। जो क्रीप होता है ये स्लो स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मटेरियल का ग्रेविटी के प्रेजेंस में, जो कि लार्ज एरिया पे होता है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो की फाइंडिंग्स है इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं। India is among the top 4 countries with the highest landslide risk, where every year the estimated loss of life per 100 किलोमीटर स्क्वायर is greater than 1। और इंडिया जो है टॉप 4 कंट्रीज में से है जहां पे हाईएस्ट लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, और हर एक साल एस्टिमेटेड लॉस जो है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का मोर देन 1 है।
This atlas provides risk assessment in landslide location during the period of 1998 to 2022 and cover vulnerable region in 17 states and 2 union territory of India in the Himalayan and Western Ghats. और ये जो एटलास है ये बता रहा है जो रिस्क असेसमेंट है लैंडस्लाइड का जो कि लोकेटेड आपका पीरियड 1998 से 2022 के दौरान जो कि कवर कर रहा है वल्नरेबल रीजन को 17 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज का भारत का हिमालयन और वेस्टर्न घाट का. Northwest Himalayan contributes 66.5% of landslides in India, followed by Northeast Himalaya 18.8% and Western Ghats 14.7%. जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय है ये कंट्रीब्यूट करता है 66.5% लैंडस्लाइड के लिए भारत के. उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय 18.8% लैंडस्लाइड इसके कारण होता है. वेस्टर्न घाट के कारण 14.7% होता है. टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड. जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है उनके एक्सपोजर को लेकर लैंडस्लाइड का तो ये इंपॉर्टेंट है. तो रुद्रप्रयाग और तेहरी गढ़वाल उत्तराखंड का, त्रिशूल केरला का, रजौड़ी जम्मू एंड कश्मीर का और पलाकर केरला का. ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड एक्सपोजर होता है. The database include 3 types of landslide inventory: seasonal, event based and route wise. जो database है ये इंक्लूड करता है जो 3 टाइप है लैंडस्लाइड इन्वेंट्री के, सीजनल, इवेंट बेस्ड और रूट वाइज को भी. एनआरएससी के बारे में भी हम जान लें, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज हैडमेंटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशन फॉर रिसीविंग सैटेलाइट डाटा, जनरेशन ऑफ डाटा प्रोडक्ट, डिसेमिनेशन ऑफ यूजर, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जियो स्पेशियल सर्विस फॉर गुड गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोफेशनल, फैकल्टी एंड स्टूडेंट. जो आपका एनआरएससी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर वो उसने मैंडेटेड कर दिया है कि स्टैब्लिश किया जाए ग्राउंड स्टेशन को ताकि रिसीव किया जा सके सैटेलाइट के डाटा को, जनरेट किया जा सके डाटा प्रोडक्ट को, डिसेमिनेट किया जा सके यूजर को, डेवलप किया जा सके टेक्निक को रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए जो कि इंक्लूड करे डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जियो स्पेशियल सर्विस को, गुड गवर्नेंस के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग को, प्रोफेशनल, फैकल्टी और स्टूडेंट के लिए. ये आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं. जो रैपिड मूवमेंट होता है रॉक और बोल्डर्स का ये डिटेक्ट करता है स्टीप स्लोप से क्लिफ के एक्सेट्रा की ओर. जो फॉल्स होता है जो टाइप है आपका लैंडस्लाइड मूवमेंट का, स्लाइड, टॉपल हो सकते हैं या रेशनल स्लाइड हो सकते हैं या ट्रांसलेशनल स्लाइड हो सकते हैं. तो इन सबको हम जानते हैं. स्लाइड में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मटेरियल का जो कि आपका स्लिप सरफेस में होता है. टॉपल में फॉरवर्ड रोटेशन होता है मास ऑफ डेब्रिस का या रॉक आउट ऑफ स्लोप का. रोटेशनल स्लाइड में स्लाइड मूवमेंट जो कि रफली रोटेशनल होता है एक्सिस की ओर जो कि पैरेलल होता है ग्राउंड सरफेस और ट्रांसफर्स करता है अक्रॉस स्लाइड पे. जबकि ट्रांसलेशनल स्लाइड में क्या होता है, तो जो लैंड स्लाइड मास मूव करता है एक प्लेनर सरफेस की ओर जहां पे रोटेशन या बैकवर्ड टिल्टिंग को देखा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर. तो किस तरीके से बना जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में सुपर पावर, इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है अभी. The 2023 Union Budget has allocated 19,700 crore for National Green Hydrogen Mission. This could help India establish itself as a green hydrogen superpower. तो 2023 का यूनियन बजट है, इसने एलोकेट किया है 19,700 करोड़ को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए. ये मदद कर सकता है भारत को इस्टेब्लिश करने में खुद को ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर के तौर पे. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर इंडिया. क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीन हाइड्रोजन का भारत के लिए? इंडिया इज कमिटेड टू 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030. भारत ने कमिट किया है कि वो 50% जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगा वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से करेगा 2030 तक. एन एनर्जी ट्रांजिशन इन द इंडस्ट्री मोस्टली ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम फ्रॉम स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल इज नीडेड एट द सेम टाइम. और जो एनर्जी ट्रांजिशन है इंडस्ट्री के लिए ज्यादातर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो आपका स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर या पेट्रोकेमिकल के कारण होता है जिसकी आवश्यकता पड़ती है. ग्रीन हाइड्रोजन कैन सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, हेवी इंडस्ट्री, मोबिलिटी एंड पावर स्टोरेज एंड एन एनर्जी कैरियर एज ग्रीन एमोनिया ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस. जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सर्व कर सकता है एक एनर्जी सोर्स के तौर पे भी, हेवी इंडस्ट्री, मोबिलिटी और पावर स्टोरेज में, और एनर्जी कैरियर के रूप में भी ग्रीन अमोनिया जिसको कि ब्लेंड किया जाएगा नेचुरल गैस के साथ. It holds the promise of fueling industrial growth while simultaneously reducing industrial emission. ये होल्ड करता है प्रॉमिस को कि ये फ्यूल करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ावा देगा जबकि साथ साथ रिड्यूस करेगा इंडस्ट्रियल एमिशन को भी. With abundant sunshine and wind energy resources, India is geographically blessed to become one of the lowest cost producer of green hydrogen. और यहाँ पे जो abundant sunshine और wind energy अवेलेबल है इसलिए भारत जोग्राफिकली ब्लेस्ड है कि वो वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ग्रीन हाइड्रोजन का. प्रायोरिटीज टू कन्वर्ट द विजन इनटू रियलिटीज. जो प्रायोरिटीज है कन्वर्ट करने के लिए विजन को रियलिटी में. गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री मस्ट एक्ट इन सिंक्रोनाइज. जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री उसको एक साथ काम करना होगा. बिकमिंग अ बिग प्लेयर डोमेस्टिकली, अ नेसेसिटी टू बी मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट. बनने के लिए एक बिग प्लेयर डोमेस्टिकली ये जरूरी है कि जो मेजर प्लेयर हो इंटरनेशनल मार्केट के लिए
The mission introduced strategic investment for green hydrogen transition, fund rupees 13,000 crore to support heavy industry to increase demand, offering economy of scale, etc. जो मिशन है इसने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन फंड को, जो कि रुपीज 13,000 करोड़ का है, ताकि सपोर्ट किया जा सके हैवी इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को ऑफरिंग करें, इकोनॉमी ऑफ स्केल सबको। ब्लेंडिंग मैंडेट फॉर रिफाइनरी कैन बी अनदर डिमांड ट्रिगर, और जो ब्लेंडिंग मैंडेट है रिफाइनरी के लिए ये एक अनदर डिमांड ट्रिगर करता है। As the second largest steel producer in the world, India can aspire to become the largest green steel producer. और जो सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, इंडिया जो है एस्पायर कर सकता है लार्जेस्ट ग्रीन स्टील प्रोड्यूसर बनके। कॉस्ट ऑफ ग्रीन स्टील मेड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन कुड बी रिड्यूस विद इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और जो कॉस्ट होगा ग्रीन स्टील का, जो कि प्रोड्यूस होगा ग्रीन हाइड्रोजन का मदद से, वो कम हो सकता है इकोनॉमी ऑफ स्केल और चेंजेस करके टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन पे। India can be an attractive destination for domestic and foreign investment. A mission secretariat can ensure project clearance in streamline and reduce financial risk. और इंडिया जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। जो मेजर सेक्रेटेरिएट है वो इंश्योर कर सकता है प्रोजेक्ट के क्लियरेंस को स्ट्रीमलाइन और रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क के साथ। Becoming more competitive with targeted public funding is manufacturing the most critical and high value component of electrolyzer in India. The site fund more than offer rupees 4,500 crore to support electrolyzer manufacturing under the performance linked incentive scheme. और ज्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए टारगेटेड पब्लिक फंडिंग के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग है मोस्ट क्रिटिकल और हाई वैल्यू कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइजर का भारत में जो साइट फंड है ये ऑफर कर रहा है रुपीज 4,500 करोड़, ताकि वो सपोर्ट कर सके इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। जो मिशन है ये एलोकेट करता है रुपीज 400 करोड़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसको लीवरेज किया जा सकता है क्राउड इन पब्लिक कैपिटल और इन टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए। इस्टेब्लिशिंग बायलैटरल पार्टनरशिप टू डेवलप रेसिलिएंट सप्लाई चेन, इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है बायलैटरल पार्टनरशिप को ताकि डेवलप किया जा सके एक रेसिलिएंट सप्लाई चेन को। इंडियन कंपनी को कंसीडर करना होगा ज्वाइंट प्रोजेक्ट को कंट्रीज में जहां पे गुड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है और चीप फाइनेंस है, ताकि वो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव बन सके। इंडिया को कोऑर्डिनेट करना होगा मेजर इकोनॉमी के साथ ताकि वो डेवलप कर सके रूल को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए। इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्राफ्ट करे रूल को जो कि एड्रेस करे ऑपरेशनल थ्रेट को, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस को और स्ट्रेटेजिक थ्रेट को। इंडिया को प्रमोट करना होगा ग्लोबल नेटवर्क को ग्रीन हाइड्रोजन का, जहां पर कंपनीज को भी कोलैबोरेट करना होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो कि काफी जरूरी है इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर 21st सेंचुरी पे, इंडिया जो है अच्छे पोजीशन पे है जो कि शो कर सकता है लीडरशिप को, और इंडिया जो है वो प्लेनेट या कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर भी फोकस कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रॉमिस है वो बताया जा रहा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे 2030 में। यहाँ पे आपको सब दर्शाया गया, आप यहाँ पे इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन रेलवे टाई अप विद इसरो फॉर रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग। इंडियन रेलवे ने टाई अप किया है इसरो के साथ रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग के लिए। तो इंडियन रेलवे ने किसके साथ टाई अप किया है, किस लिए, तो ये आपको पता चल गया। इंडियन रेलवे इज हार्नेसिंग द पावर ऑफ डाटा एनालिटिक्स फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इट हैज कमेंस्ड अ प्रोजेक्ट विच विल नाउ इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी अंडर द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे जो है वो हार्नेस कर रही है जो पावर है डाटा एनालिटिक्स का इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसने स्टार्ट कर दिया एक प्रोजेक्ट को जो कि अब इनेबल करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग ट्रेन के मूवमेंट का, जो कि मदद मिलेगा जिसको सैटेलाइट इमेजरी के मदद से रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये काम कैसे करेगा? तो रेलवे विल टेक टेक्नोलॉजी हेल्प फ्रॉम इसरो। रेलवे जो है वो मदद लेगा टेक्नोलॉजी हेल्प इसरो से। इसरो हैज डेवलप्ड इट ऑन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉल्ड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक एंड भुवन, अ वेब बेस्ड यूटिलिटी विच अलाउ यूजर टू एक्सप्लोर अ सेट ऑफ मैप बेस्ड कंटेंट बीइंग डेवलप्ड और ट्रैकिंग। इसरो ने डेवलप किया है उसका खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, जिसको उसने कहा है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक और भुवन, जो कि आपका एक वेब बेस्ड यूटिलिटी है। ये अलाउ करता है यूजर को कि वो एक्सप्लोर करे सेट ऑफ मैप बेस्ड कंटेंट को, जिसको कि डिप्लॉय किया गया है ट्रैकिंग के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन इज यूजफुल ड्यूरिंग एक्सीडेंट, फ्लड एंड लैंडस्लाइड व्हेन देयर इज नीड टू पिन डाउन द ट्रेन एग्जैक्ट लोकेशन फॉर रेंडरिंग हेल्प। रियल टाइम ट्रैकिंग जो है ट्रेन का काफी यूजफुल होगा एक्सीडेंट के समय पे, फ्लड के समय पे या लैंडस्लाइड के समय पे, जब आवश्यकता होती है पिन डाउन करने के ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन को ताकि मदद पहुंचाया जा सके। ऑन टाइम सर्विस और सर्विसेज जो ऑन टाइम प्रोवाइड किया जा सकेगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.